दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांप का जहर इंसानों के खून में कैसे अटैक करता है। दोस्तों सांप से डरने की एक ही वजह है और वो है उनका जहर। अगर सांप में जहर न हो तो वो रेंगती रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये जहर ही इन सांपों को इतना खतरनाक बनाता है। और दुनिया में कुछ सांप ऐसे भी मौजूद हैं जो बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये किसी इंसान को एक बार चूम ले तो उनके पास इतना भी समय नहीं होता कि वो अगली सांस भी ले सके। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सांप का जहर इंसानों की बॉडी में ऐसा क्या तहलका मचाता है कि हमारी इस दुनिया से छुट्टी हो जाती है। दोस्तों अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो ये खास वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, ताकि हम और आप ये समझ पाए कि सांप का जहर जब इंसान के खून में मिलता है उस समय क्या होता है। दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एमडी अतीक और आप देख रहे हैं AR सब फैक्ट चैनल। हाउ डज स्नैक स्पीट वेनम। दोस्तों जहर दरअसल सांप के सलाइवा में इन्वॉल्व हुआ है। इसका मेन काम शिकार को पकड़ना और उसको पचाना है। और दुनिया के सारे सांपों का जहर अपने स्पेसीज के मुताबिक अलग अलग होता है। जहर का प्रकार इस बात पर डिपेंड करता है कि सांप खाते क्या क्या हैं और वो कौन से जीवों का शिकार करते हैं। इससे पहले कि ये समझ आए कि सांप का जहर इंसानों के खून पर क्या असर करता है, उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सांप अपना जहर उगलता कैसे है। वर्षों पहले सांप अपने जबड़े के पिछले हिस्सों के दांतों से जहर उगलते थे। सांप के शरीर में जहाँ जहर स्टोर होता है, ये थैली नुमा अंग सांप की आंखों के जस्ट पीछे होता है। ऐसे में जहर को दांतों के जरिए बाहर निकलने में पीछे के दांत ज्यादा स्टेबल थे, क्योंकि वो इस थैली के पास थे। मगर इस तरह के सांप शिकार को निगले बिना उस पर अटैक नहीं कर पाते थे, इसलिए धीरे धीरे इन सांपों में बदलाव हुआ और सांप अपने जहर को अपने आगे वाले दांत से उगलने लगे। इस तरह से वो सीधे आगे के दांतों से शिकार को काट कर उसका काम तमाम कर सकते थे। इस बदलाव के साथ सांप के दांतों में भी बदलाव हुआ। पहले के दांतों से जहर बाहर की ओर टपकता था, मगर धीरे धीरे दांतों में कैविटीज बनने लगी ताकि जहर को एक रास्ता मिल जाए। ये कैविटीज समय के साथ गहरी होती चली गई और एक समय ऐसा आया कि दांत अंदर से पूरी तरह से खोखले हो गए, यानी इन दांतों के अंदर से जहर बह सकता था। इस खास बदलाव की मदद से अब सांप अपने शिकार के शरीर में सीधे तौर पर जहर इंजेक्ट कर सकते थे और ये बदलाव दुनिया के सभी सांपों के साथ नहीं हुआ। आज भी दुनिया के 17 सांप ही ऐसे हैं जो जहर को सीधे तौर पर इंजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सांपों में ये एबिलिटी पाई जाती है, इसलिए ऑस्ट्रेलियन सांप को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। हाउ लिटिल कैन द स्नैक वेनम। दोस्तों कौन सा वेनम इस दुनिया का सबसे खतरनाक वेनम है, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सारे वेनम की अपनी एक अलग अलग स्पेशलिस्ट पाई जाती है। क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, सांप के जहर का प्रकार उसके द्वारा शिकार किए जाने वाले जीवों पर डिपेंड करता है। साथ ही ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सांप कौन सा है और वो किस जानवर को काटा है और कितनी क्वांटिटी में जहर शिकार के शरीर में इंजेक्ट किया है। ये जीव भी सांप के जहर से खुद को सुरक्षित करने के लिए अपने अंदर एंटीबॉडीज डेवलप करते रहते हैं। जैसे हनी ब्रेजर पर किंग कोबरा के जहर का कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि इन जीवों ने खुद को कोबरा के जहर से खुद को सुरक्षित कर लिया है। अपने शिकार जीवों की इस प्रतिरोधक क्षमता की विकास की वजह से सांप भी अपने जहर में बदलाव करते रहते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। हम सभी के लिए सांपों का जहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि हम यानी मैमल बहुत हद तक सांपों के मेन प्रेस यानी रोडेंट से मिलते जुलते हैं। रोडेंट हम कुछ हद तक एक ही बायोलॉजी शेयर करते हैं। हमारे सेल्स के आकार, कैसे हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, कैसे हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है और भी बहुत कुछ। इसलिए रोडेंट को शिकार बनाने के लिए डेवलप किया गया जहर हम इंसानों पर भी बहुत बुरा असर डालता है। सांप का जहर हम इंसानों पर भी कई अलग अलग प्रकार से असर करता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिटी, हीमोटॉक्सिटी, साइटोटॉक्सिटी, मायोटॉक्सिटी, कोआगुलोटॉक्सिटी, कार्डिक टॉक्सिटी। नंबर 1 न्यूरोटॉक्सिटी। न्यूरोटॉक्सिट वेनम इंसान के नर्वस सिस्टम और ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर देता है। ये जहर सीधे ही न्यूरोट्रांसमीटर पर हमला करता है। ये वो केमिकल्स है जो न्यूरॉन्स के माध्यम से ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रेन डैमेज होते ही इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 2 हीमोटॉक्सिट वेनम। हीमोटॉक्सिट वेनम में इंसान के शरीर में ब्लड क्लॉटिंग को रोक देता है, जिससे खून पतला होने लगता है और इंटरब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। ब्लड क्लॉटिंग रुक जाने से घाव भी नहीं भरते और ऐसी अवस्था में इंसान की मौत लगभग हो जाती है। नंबर 3 साइटोटॉक्सिट वेनम। साइटोटॉक्सिट वेनम इंसान के शरीर के सेल्स पर अटैक करता है। इस जहर के असर में सेल्स अंदर ही अंदर गलने लगती है और उनमें छाले फपोड़े पड़ने लगते हैं, जिससे सेल्स मरने लगते हैं और धीरे धीरे इंसान की मौत हो जाती है। नंबर 4 मायोटॉक्सिट वेनम। मायोटॉक्सिट वेनम इंसान के मसल्स पर अटैक करता है, जिससे इंसान का शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। कभी कभी पैरालाइज के दौरान इंसान की मौत भी हो जाती है। नंबर 5 कोआगुलोटॉक्सिट वेनम। कोआगुलोटॉक्सिट वेनम इंसान के खून की क्लॉटिंग को बहुत फास्ट कर देता है, जिससे शरीर के अंदर जगह जगह खून के थक्के जमने लगते हैं और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे इंसान की तुरंत ही
ही मौत हो जाती है। नंबर 6, कार्डिक टॉक्सिक वेनम। कार्डिक टॉक्सिक वेनम इंसान के सीधे हार्ट अटैक पर अटैक करता है, जिससे इंसान का दिल काम करना बंद कर देता है और उसकी मौत भी हो जाती है। दोस्तों, इससे भी डरावनी बात तो यह है कि बहुत से सांपों के जहर में इन टॉक्सिक के कंपाउंड पाए जाते हैं, यानी इनका वेनम एक से ज्यादा तरीकों से इंसान के शरीर पर अटैक करता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप के काटने से कोई बच क्यों नहीं पाता। What happen when drop of snake venom is mixed with human blood? दोस्तों, अब हम जानते हैं कि क्या होता है जब सांप का जहर इंसान के खून में मिक्स कर दिया जाता है। यहाँ इन 2 ग्लास बीकर में इंसानी खून रखा हुआ है। खून को 2 अलग अलग जौर में निकाल लिया जाता है। एक जौर में खून के साथ थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया जाता है और दूसरे जौर में खतरनाक टाइपन स्नैक का जहर की केवल एक ही बूंद मिलाई गई है, ताकि इसकी कम से कम क्वांटिटी में असर को नोट किया जा सके। ये बस चंद मिनट की बात थी और जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। 3 सेकंड के कम समय में खून एक जेली फॉर्म में बदल गया। लिक्विड फॉर्म में रखा खून जमकर सॉलिड हो गया। वहीं दूसरी जौर में रखा खून अभी भी लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। ये सच में बहुत खतरनाक प्रोसेस था। हालांकि ये असर कुछ ही मिली खून के साथ ही हुआ। इंसान के शरीर में कई लीटर खून होता है। ऐसे में शरीर के अंदर छोटे छोटे खून के थक्के बन जाते हैं। ये था कोआगुलोटॉक्सिक वेनम का असर, जिसके बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन रुकता है और इंसान की मौत हो जाती है। हाउ स्नैक वेनम इज एक्सट्रैक्टेड। दोस्तों, अब सांप से इतना भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है और अब जहरीले से जहरीले सांपों के काटे जाने का इलाज संभव है। मेडिकल टर्म्स में इस दवा को एंटी वेनम कहा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि ये दवा इन जहरीले सांपों के जहर से ही बनाई जाती है, लेकिन इन सांपों से इनका जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और जोखिम भरी प्रैक्टिस होती है और इसलिए ये काम एक्सपर्ट द्वारा किया जाता है और इसके लिए दुनिया भर के सांपों को पकड़कर लैब में लाया जाता है और वे सभी सांप अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्थान के होते हैं, जहां उन्हें अलग अलग रैक में रखा जाता है, जहां इनके पालन पोषण और खाने पीने का पूरा ध्यान दिया जाता है, ताकि सांप लंबे समय तक स्वस्थ रह सके और ज्यादा से ज्यादा जहर को निकाला जा सके। सांप से जहर निकालने के लिए पहले उसके मुंह को ग्लास के बीकर में दबाया जाता है। सांप के जबड़े के अगले हिस्से पर जैसे ही दबाव पड़ता है, वो अपने आगे के दांतों से जहर उगलने लगता है। बीच बीच में उंगलियों से सांप के आंखों के निचले हिस्सों को भी दबाया जाता है, ताकि सांप के जहर की थैली पर प्रेशर पड़ सके और ज्यादा से ज्यादा जहर को इकट्ठा किया जा सके। और बाद में सांप को बड़ी ही सावधानी के साथ उसकी रैक में रख दिया जाता है और इस तरह से सांप के जहर से एंटी वेनम बनाने के लिए वेनम तैयार है। मेडिकल यूज ऑफ स्नैक वेनम। दोस्तों, एंटी वेनम बनाना कोई मिठाई बनाने जैसा आसान नहीं है। इस वेनम में कौन से टॉक्सिक के कितने कंपाउंड होते हैं, ये जानना बहुत ही रेयर है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि ज्यादातर सांपों के जहर में अलग अलग टॉक्सिक के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, इसलिए इनके लिए एंटी वेनम बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम होता है। एंटी वेनम बनाने से पहले वैज्ञानिक लैब में पाए गए कई सारे चूहों पर दुनिया के अलग अलग सांपों के वेनम का अलग अलग क्वांटिटी में टेस्ट किया जाता है, ताकि एंटी वेनम की डोज का पता लगाया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक एंटी वेनम बनाने के लिए एक बार में औसतन 15 से 20 सांपों का जहर निकाला जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में दुनिया के ज्यादातर सांपों के एंटी वेनम बनाए जा चुके हैं और बचे हुए सांपों के जहर पर खोज जारी है। एंटी वेनम के अलावा भी सांपों के जहर का इंसानी शरीर के असर को विज्ञान ने मेडिकल साइंस में वरदान की तरह इस्तेमाल करने में कामयाबी हासिल की है। दोस्तों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोआगुलोटॉक्सिक जहर खून थक्के के माध्यम से जल्दी जमा देता है, इसलिए इससे एक ऐसी दवा बनाई गई जिससे ऑपरेशन के दौरान यूज किया जा सके, ताकि ऑपरेशन टाइम के वक्त मरीज का ज्यादा खून ना बहे। इसी तरह से स्नैक वेनम के और भी कई सारे मेडिकल यूजेस हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ये सब जानकर आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही सभी तरह के फैक्ट वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।